स्कूल में पढ़ाई करी है ना, 6 घंटे का स्कूल और 2 से 3 घंटे घर जाके जो तुमने होमवर्क पूरा किया है, उतना ही समय अब भी दे दो, पेशेंस के साथ दे दो, नौकरी में। टाइम पास करने में लगे रहोगे कि आज का दिन कट गया, कल का और काट देंगे, साल की फीस भर रखी हो पूरी कर देंगे, फिर नौकरी मिलेगी। लाखों की भीड़ खड़ी है लाइन के अंदर, लाखों की भीड़ में से हजारों में आने के लिए बहुत संघर्ष करना है, बहुत मेहनत करनी है। सरकारी नौकरी मिलते मिलते आंखों पे काले घेरे बढ़ जाते हैं, तब जाके नौकरी मिलती है। इतना आसान नहीं है सरकारी नौकरी। अगर इतना आसान होता तो फिर सारी जनसंख्या सरकारी नौकरी करती। अच्छी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि कम से कम जब आप किसी एग्जामिनेशन को लेकर बाहर निकलो तो आपको ये पछतावा ना हो कि मैंने ये नहीं किया इसलिए मेरा पेपर नहीं। हमारी तरफ से 100% एफर्ट होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा फैक्टर लगा, सबसे पहले लग को डाल के उसके ऊपर अच्छी मेहनत करो। विकास आपके बीच में है, सौरभ आपके बीच में बैठा है। मुझे ऐसा लगता है कि सौरभ जितना लंबा पेशेंस, लेकिन इसमें जितना पेशेंस रखा उतने अच्छे मुकाम पे भी पहुंचा। हरियाणा कलरव में आप ही के बीच से निकल गया है। विकास हमारे बीच बैठा है, इसने भी मेहनत की, इसीलिए सरकारी नौकरी पर पहुंचा है। इसके साथ बहुत सारे लड़के ऐसे भी होंगे जो रह गए होंगे, कोई परीक्षा में रह गया होगा, कोई भागदौड़ में रह गया होगा, कोई मेडिकल में रह गया होगा। सारी चीजें उतनी आवश्यक है, भागदौड़ करना, फिजिकल करना, वर्कआउट करना, पढ़ना, सारी चीजें उतनी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लिया तो हमारा सिलेक्शन हो गया, या सर मैं तो सुबह शाम दौड़ लगा रहा हूँ तो हमारा सिलेक्शन हो गया। दोनों ही चीजें बराबर। अच्छी मेहनत करो और तो ये चाहेंगे कि आप बहुत अच्छे से अच्छे मुकाम पर पहुंचे। आप सक्सेस होगे, उसी में सक्सेस स्टोरी एकेडमी की। एकेडमी का नाम तो तुम्हारे पीछे चलेगा ना। तुम कहीं जाओगे, तुमसे पूछा जाएगा कि नौकरी की तैयारी कहाँ से की। दूसरा सबसे मेजर पॉइंट, नौकरी लगने से पहली बात तो ये कि तुम्हारी 3 पीढ़ियां सुधर जाएंगी। तुम्हारे माँ बाप का जीवन सुधर जाएगा, तुम्हारा सुधर जाएगा, आने वाली पीढ़ी का सुधर जाएगा। और दूसरा, रेप्यूटेशन के अंदर बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलता है। जब साल भर बाद, 6 महीने बाद छुट्टी लेकर ड्यूटी से घर आते हैं ना, उस टाइम जो आपको रिस्पेक्ट मिलती है, जो ऑनर मिलता है, फिर वो चाहे तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे सगे बहन भाई हैं, या फिर गाँव वाले, तो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। उसके लिए काम करना सीखो, मेहनत करनी चाहिए। आवारा तो गाँव में बहुत घूम रहे हैं ना, कितनी इज्जत है पता है ना। लेकिन अगर नौकरी लग जाओगे, पूरा लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा। तो तभी होगा जब थोड़ी सी मेहनत करो। ये एज है मेहनत करने की, इस उम्र में कर सकते हैं। अगर हमें कोई 6 घंटे का टारगेट मत बनाओगे, हमें तो 2 घंटे की पढ़ने की कह रखी है, 2 घंटे पूरे होते ही किताब बंद करके उठ के चल देंगे। अपना टारगेट बनाओ कि मुझे आज इतना काम करना है, पूरा होगा तो ही। जितना भी आपका सिलेबस है, जितने भी आपको टीचर्स आपके गाइड कर रहे हैं, आपको जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि एक भी टीचर उनमें से ऐसा है जिसका एक्सपीरियंस बहुत कम है। आप जैसे न जाने कितने बच्चों को कामयाब कर चुके हैं। सैनिक डिफेंस एकेडमी ने लगभग 400 सिलेक्शन पिछले 5 साल के अंदर की। बहुत प्राउडली हम जहां भी बैठते हैं ये बात कहते हैं कि आज से 5 साल पहले जब सैनिक डिफेंस एकेडमी यहाँ शुरू की गई, उस समय नामोर शहर के अंदर 12 डिफेंस एकेडमी थी। आज सिर्फ एक सिंगल डिफेंस एकेडमी बची है, सैनिक डिफेंस। इसके पीछे वजह यही है कि रिजल्ट बहुत है। हमने भले ही स्ट्रेंथ हमारे पास 30-35 के आसपास रखी, लेकिन जितनों की रखी उनको कामयाब करके भेजो। हमारी तरफ से कोई आपको वो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको मेहनत आपको करनी है। कोई ढिलाई नहीं है। एकेडमी का पूरा शेड्यूल बिल्कुल इतना टाइटली पैक्ड है, जिस तरीके से आर्मी के अंदर होता है, जिस तरीके से डिफेंस के अंदर होता है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप फॉलो कर रहे हो। जरूरत इस बात की है कि हमें उसको अपने जीवन में उतारना है। सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं कि कोच साहब ने कह दिया तो ये काम करना है, शुभराम सर ने कह दिया तो ये काम करना है। हमारे अंदर भी इतना होना चाहिए कि आज कोच साहब अगर इधर उधर हैं तो हमारा टाइम हो गया सेल्फ स्टडी का, हम चले। इंतजार मत किया करो, क्योंकि तुम इंतजार करोगे इसका समय नहीं। जितनी ये डिफेंस ने दी है, तो उसके बाद तुम्हें एक दिन भी अगर तुम ऊपर हो गए तो तुम्हें नहीं बुलाएगी ना। हमारे लिए तो एक मिनट कीमती होनी चाहिए। बढ़िया मेहनत करो, जम के
विकास से भी ऊपर जाकर, तो यही चाहेंगे कि विकास में जिस मुकाम को प्राप्त किया है उससे भी ऊपर जाके हमारे भी, और हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी यही है, अचीवमेंट यही है कि तुम एक दिन आके हमें मिठाई लाकर ये कहोगे कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया। इससे ज्यादा नहीं। अच्छी मेहनत किया करो,